नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं प्रसून कुमार आपका क्रांति न्यूज चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और करता ही रहूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस राष्ट्रीय महापर्व पर मैं प्रसून कुमार एक बार फिर पुनः आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां देता हूं। और दोस्तों, कोई भी भारतीय हो, चाहे किसी भी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय से ताल्लुकात रखता हो, इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमारा देश विभिन्न कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए भी अ, अपने मार्ग तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अग्रसर है। और इतिहास में भी आप उठाकर देख लो कि बहुत सारे बाहरी आक्रमणकारी अ, हमारे देश पर राजनीतिक आर्थिक दबाव डालते रहे और 200 वर्षों तक लगभग अंग्रेजों का शासनकाल रहा। और इसके बाद ये नेताओं का युग है, लेकिन फिर भी हम एक दृढ़ संकल्पित होकर अपने लक्ष्य को पाने में हमेशा सर्वथा योगदान करते रहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे भारत के विभिन्न दर्रों के बारे में। विभिन्न दर्रा, चलो। दर्रा देखो बेटा, क्या होता है ना कि पहाड़ों के बीच जो सकरा रास्ता होता है ना, पहाड़ों के बीच जो सकरा रास्ता को दर्रा कहते हैं। पहाड़ों के बीच जो सकरा रास्ता उसको क्या बोलते हैं बेटा? दर्रा के नाम से जानते जाना जाता है। ठीक है। और कीवर्ड याद कर लो, ला लगा रहता है अंत में। आप देखोगे बहुत सारा, जैसे सिप किल, जो जिला, जो जिला, बड़ा लाचला। एक नाथुला समझोगे सिक्किम में है, जलेपला है। तो इसमें देखो रहे हो सभी में क्या लगा है? ला। जैसे देवसांग ला। तो बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं, बहुत सारे जिसमें ला लगा रहता है। ठीक है। तो अभी हम लोग समझे कि दर्रा होता है जो दो पहाड़ों के बीच में जो सकरा रास्ता होता है, उसे हम दर्रा के नाम से जानते हैं। देखो, और जब आप इतिहास में पढ़ते हो तो इन दर्रों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दर्रों का महत्वपूर्ण महत्व आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब व्यापार हुआ करते थे, जब पुरातन समय में व्यापार हुआ करता था, तो व्यापार और आर्थिक विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था। तो आर्थिक विकास, व्यापार और आर्थिक विकास में किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो? जैसे व्यापारिक जो मार्ग था, इन्हीं दरों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश तक सामान ले जाया करते थे। और सांस्कृतिक मेल भी इससे बना रहता था। सांस्कृतिक मेल का कहने का मतलब है कि जैसे कि देखो, इन रास्तों से विचारों, धर्मों और कला का प्रसार हुआ। उदाहरण के लिए अगर देखो कि खबर दर से मध्य एशिया और दक्षिण एशिया का वो क्या कहते हैं कि आपसी साठगांठ और तालमेल बना रहा। और जब सैन्य सुरक्षा में बात करते हैं तो सैन्य सुरक्षा का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे सेनाएं जो होती है ना, इन्हीं तंगरास्तियों पर चौकियां बना देती हैं और यहाँ से अपने देश का रक्षा करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो सैन्य और सुरक्षा का भी महत्व रहता है, और सुरक्षा का महत्व रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, आप अपने से समझ जाओ, लिखना हो तो लिख लेना। और ये सब चीजें आपको लिखना नहीं, समझने वाली। और इससे पहले मैं एक भारत का मैप लेना चाहूंगा, और भारत के मैप से हम लोग समझते हैं बारी बारी से कौन कौन सा दर्रा कहाँ कहाँ पर पड़ता है। ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इसको क्रॉप कर लेते हैं, ताकि एक एक स्टेट का हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे ना, तो समझ में काफी हद तक आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले रीजन में समझते हैं। ठीक है। ऊपर वाले क्षेत्र में आपको पता होगा दो यूनियन टेरिटरी है। क्या क्या है? नाम बताओ जरा, नाम बताओ जरा। हाँ, वेरी गुड अंकित कुमार। कौन कौन सा है? एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू कश्मीर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख में सबसे पहले हम लोग जिस जिस दर्रे के बारे में समझेंगे, उसको उसका नाम है बेटा, ध्यान देना, उसको कहते हैं काराकोरम। ये जो आपको पता भी है, सबसे ट्रांस हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सा है? केटू। कौन सा है? केटू। और इसी काराकोरम, है ना, पर्वत श्रेणी पर है। तो केटू, काराकोरम, काराकोरम लद्दाख जास्कर और पीर पंजाल पढ़े होंगे आप। काराकोरम है, ये है दर्रा काराकोरम। चलो इसके इसके नीचे हम लोग देखते हैं ये कौन सा दर्रा है। चलो, ये है पीओके से जोड़ने वाला, पीओके, पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर। देखो, काराकोरम सबसे ऊपर है, पीओके से जो जोड़ता है और श्रीनगर से जो जोड़ता है वो है बुर्जिला। कौन सा बेटा? बुर्जिला। तो मैं लिखता भी हूं, साथ साथ आप भी लिखते चलना। बुर्जिला, बुर्जिला।
देखो बुजुर्ग लोग जो हैं पीओके में, वो पहले के माइंड वाले थे, जो अब उनका धीरे धीरे अब नया जो जनरेशन आ रहा है वो समझ रहा है कि जो पीओके है भारत का अभिन्न अंग है और इससे कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। जो बुजुर्ग लोग हैं धीरे धीरे स्वर्गवासी हो जाएंगे, है ना। तो उन्हें भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि भारत जैसा एक प्रभुत्व संपन्न देश, जो कि ना ही किसी देश पर अत्याचार किया, आज से शुरू से लेकर अंत तक देख लो इतिहास उठाकर, ऐसे देश में रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा। तो बुजुर्ग लोगों के जाने के बाद तो ये है बुर्जिला। क्या है बुर्जिला। अब एक और जरा आपको मैं बता दूं। देखो इस समय बनिहाल बढ़िया है हाल, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर का जो हाल है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, पहले से तो बहुत बढ़िया है। इसलिए आप याद रख लेना बनिहाल। ये जो दर्रा में दिखा रहा हूं ना बेटा, बनिहाल कौन सा है, बनिहाल। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर जो बनिहाल क्या है, देखिए इसी बनिहाल बनिहाल दर्रे में है ना, जवाहर सुरंग और चेनानी। आप नाम सुने होंगे बनिहाल। अच्छा बनिहाल, यहाँ यहाँ जो दर्रा देख रहे हो आप, एक और दर्रा में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट, इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर दूं क्या। चलो इसे इस कलर भंटैया कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो दर्रा देख रहे हो, ये है जो जिला। जो जिला देखो, जो जिला है श्रीनगर और कश्मीर, जो लेह है, कारगिल का जो लेह, सॉरी, कारगिल का जो लेह है उसे जोड़ता है। जो जिला नहीं कर रहा है, जो अब जीत जिले, जो अब जिले, आतंकवादिया जैसे लग रहा है कि आतंकवादिया बोल रहा है हम लोग को। जो जिले, तो जो जिला, जो जिला। देखो सबसे पहले एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, याद रख लेना। सबसे ऊपर मैंने क्या बताया, काराकोरम। क्या है, काराकोरम, काराकोरम। फिर मैंने बताया क्या बताया, देखो बुर्जिला। ये कौन सा दर्रा मैंने बताया, ये है बुर्जिला, बुजुर्ग लोग पीओके में। और ये कौन सा बताया, बनिहाल, बनिहाल। तो ये सब दर्रों का नाम आप याद रख लेना, ठीक है। अभी अभी कुछ और दर्रों का मैं नाम लिखवा रहा हूँ जो कि पढ़ते हैं। देवसांगला, देवसांगला, देवसांगला। ये भी पड़ता है आपको लद्दाख में। चांगला, चांगला, चांगला। और और लानक, लानक, लानक। और खारदुगला, खारदुगला। ये सब जितने भी दर्रे का मैंने नाम लिखा है, ये सब सब लद्दाख से रिलेटेड है, याद रख लेना। देवसांगला, चांगला, लानक और खारदुगला, ठीक है। और बाकी तो काराकोरम, बुर्जिला, बनिहाल, जोजिला, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे। कौन सा, ये हिमाचल प्रदेश। ये है कौन सा है स्टेट, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आप देखो, ये उसका बड़ा पड़ोसी है ना, इसलिए यहाँ जो दर्रा मैं बना रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। अभी चलो आपको फिर से एक बार इंडिया का मैप पर लेकर चलता हूँ, ठीक है ना, ताकि वहां से समझ में आ जाए। चलिए अब इसको समझते हैं। अच्छा आपको पहले तो एक बात बता दूं, जो बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं ना, उनको इसको समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा, क्योंकि उन्हें सारे स्टेट का नाम याद नहीं होगा। मैंने इसको ट्रिक से बताया था एक बार, आप थोड़ा सा याद, अभी मैं इसको थोड़ा सा बस हाईलाइट दे देता हूँ। देखो मैंने एक बात बताया था कि ये जो देश देख रहे हो, ये सब जो देश देख रहे हो, एक मिनट, इसे हम ये आसमानी कलर से बनाते हैं, पी, इसको मैंने बताया था यच, इसको बताया था यच। ये फूल जैसा आकृति आपको बताया था, पी एच। और इसको मैं बताया था, एक मिनट, ये है आपका यू, यू, पी एच यू। और मैंने इसको कलर करके बताया था, बताओ गुलदस्ता जैसा आकृति दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का इसको कंपेरिजन करो। मैंने बताया था ये पी, इसको बताया था एच, इसको बताया था ये पी से कौन सा बताया था बताओ, पंजाब। बोलो हाँ, पंजाब, याद आया, पंजाब। यस से क्या बताया था बताओ, यस से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। हिम क्या होता है, हिम माने बर्फ, बर्फ के जो आंचल में हिमाचल प्रदेश। और ये यू से क्या बताया था, उत्तर प्रदेश से अलग है, उत्तराखंड, जिसका पहले उत्तरांचल नाम था, उत्तराखंड। तो देखो इतना तो याद रहना चाहिए ये तीनों स्टेट के बारे में। अब इन्हीं तीनों स्टेट्स के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो दर्रे हैं इनके बारे में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, ठीक। तो चलो इसको बस क्लियर कर देते हैं। अच्छा एक मिनट, इसको अभी फिर से क्रॉप करना पड़ेगा ना। चलो आप समझ में आ रहा है। चलो यहाँ से हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चल एक बार पुनः, एक बार, मैं इतना लेट क्यों करा ले रहा हूँ, इतना बड़ा मेरा वीडियो हो जा रहा है आप लोगों को समझाने के चक्कर में, ठीक ना। थोड़ा समझना,
फिर से मैं एक बार कर रहा हूँ, ये है काराकोरम, ये है बुर्जिला, ये है, ये कौन है, बनिहाल। श्रीनगर का हाल कैसा हो गया है, बनिहाल। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को बनिहाल। और ये कौन सा है, जो जिला। कारगिल का जो लेह है और श्रीनगर को जोड़ता है जो जिला। ठीक है। और और ये है बड़ा लाचला, मैंने बताया बड़ा पड़ोसी है बड़ा लाचला। देखो ये है, एक मिनट, इसका नाम है बड़ा लाचला। लिख दो क्या, बोलो बोलो। बड़ा, बड़ा पड़ोसी है ना लद्दाख, तो बड़ा लाचला, बड़ा लाचला। देखो बड़ा लाचला, बड़ा लाचला कहाँ है बताओ, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जो मनाली है ना, वहां से लेह को जोड़ता है, तो बड़ा लाचला है। ठीक। अब सुनो, ये तुम्हें एकदम पंजाबी वाला फीलिंग आया, रोहतांग। कौन सा, रोहतांग। देखो ये है रोहतांग, कौन सा दर्रा है, अभी जो मैंने बताया ये है रोहतांग दर्रा। शिमला और पंजाब को भी जोड़ता है भैया रोहतांग, है ना, रोहतांग। पंजाबियों दिशार। और देखो, और ये जो अभी देख रहा हूँ ये इंटरनेशनल दर्रा है, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ अभी तुम्हें, ये शिव किला, ये शिव किला। तुम हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना, जो नदी है सतलज नदी किस दर्रे से हमारे देश में इंटर करती है। ठीक है, तो सतलज नदी भी इंटरनेशनल नदी है भैया, तो तुम्हें बताना हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, शिव किला। अब चलो, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा अब उत्तराखंड की तरफ आते हैं। आ जाए, लिख दूं क्या पहले, चलो। ये है रोहतांग, रोहतांग, रोहतांग। ये है शिव किला, शिव किला, शिव किला। ठीक है, रोहतांग और शिव किला, रोहतांग और शिव किला। चलो, इस दर्रे का नाम देखो, देखो तीन दर्रे हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको इसको लॉजिक से समझोगे समझ में आ जाएगा। देखो तीन दर्रे हैं, कौन कौन सा, धर्मा, नीति, मान। धर्मा, नीति, मान। बोलो आप अपने से बोलो, धर्मा, धर्मा, मैं लिख देता हूँ, धर्मा। और कौन सा है, एक मिनट ज्यादा मोटा हो गया, धर्मा, नीति, नीति और माना, धर्मा, नीति, माना। और ये जो सब दर्रे जो देख रहे हो, ये दर्रे, ये धर्मा, नीति, माना, ये उत्तराखंड को कहाँ से जोड़ते हैं, तिब्बत को जोड़ते हैं, उत्तराखंड और तिब्बत। अगर चाइना रहेगा तो चाइना भी लिख देना, क्योंकि तिब्बत 1959 में ना, ये चाइना ही उसको खा गया, चबा गया, कुछ भी खा जा पा जाता है, कच्चो किस चीज को, सांप कीड़ा बिच्छी कुछ हो, है ना। तो 1959 में इसको हड़प लिया है। तिब्बत के गुरु हैं हमारे यहाँ, रहते हैं ना बौद्ध गुरु ढलाई लामा, तो 1959 में इसको धर्मानीति माना, अभी याद रखो धर्म। और दो दर्रे और भी याद रख लेना, किंगती और मोलिंग, किंगती और मोलिंग दर्रा, किंगती, किंगती और मोलिंग दर्रा, मोलिंग। किंगती और मोलिंग दर्रा कहाँ है, सब 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 उत्तराखंड में। कहाँ है ये सब, किंगती, मोलिंग, ये सब कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और एक दर्रा है जो तीन तीन देशों को जोड़ता है, बता दो इसका नाम, बता दोगे तो मैं जानूंगा। चलो बताओ, ये है लेपू लेक, लेपू लेक टाइपास, है ना। ये कौन कौन सा, बताओ कौन कौन सा देश है बगल में, बताओ। देखो बेटा, बगल में तुमको एक देश में बता रहा हूँ, चलो एक मिनट आपको, ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं क्या, कर दूं। चलो, ये जो देश देख रहे हो, ये कौन सा देश है बताओ, ये है, ये है सर, ये कौन सा देश है बताओ। इस देश के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है ये, हाँ भाई, अभी अभी हाल ही में वहां पर, है ना, नए बालिन शाह प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये है चीन, सॉरी नेपाल, क्या है, नेपाल, नेपाल। और बगल में जो देश देख रहे हो, ये कौन सा देश है, ये ये है, ये है भूटान। कौन सा देश है, भूटान। तो नेपाल और भूटान वो देश है। ठीक है, तो अभी हमने हमने क्या सीखा, ये जो देख रहे हो, ये जो दर्रा अभी बताया, लेपू लेक, लेपू लेक, ये तीन देशों से टच करता है। एक तो तिब्बत, जिसको चीन भी बोल सकते हो, अभी अभी मैं लिख रहा हूँ, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। इसको बोलते हैं लेपू लेक, लेपू लेक। हाँ, चीन से हमारा काला पानी भी बात चलता रहता है, ये तो खैर पड़ोसी मुल्क में थोड़ा बहुत उठा पटक होते रहते हैं, लेकिन वहां का सरकार में उठक पटक होना ये गलत बात है ना। तो लेपू लेक है।
हाँ, सब जेनजी वाले प्रोटेस्ट करके सारा एकदम तहस-नहस कर दिया। वहाँ पे दौड़ा कर मारा है सब केपी शर्मा ओली जी को। मतलब कितना मतलब विध्वंसकारी परिणाम रहा है। इसको अब देखोगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का इसका मतलब देखो, हम लोग का देश में ऐसा हो सकता है कभी? कितनों भी छात्र अभी देखो, अभी हुआ था, अभी हाल ही में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था। एंटी नेशनलिस्ट बता दिया गया, क्या क्या कर दिया गया। छात्र भी बहुत ज्यादा उग्रवादी उसमें संगठन घुस गए थे ताकि बदनाम करने के लिए। लेकिन फिर भी हमारा देश एक ऐसा है कि वहां पर सारे शासन व्यवस्था सुचारू रूप से सुदृढ़, कोई भी उसमें, है ना, कोई भी उसमें रोड़ा नहीं बन सकता है। देखो, लेपुले कौन कौन सा, एक बताया, बताओ। तीन देशों उसके, तीन देशों, एक तो भारत, भारत का कौन सा, उत्तराखंड राज्य। दूसरा क्या बताया, नेपाल। और तीसरा क्या बताया, तीसरा बताओ, चीन या तिब्बत बोल सकते हो, चीन या तिब्बत। ठीक, चलो इसके बारे में हमने समझा। उत्तराखंड के बारे में हमने जितनी जानकारी है समझनी चाहिए थी, समझ लिया। अभी हम समझेंगे अरुणाचल प्रदेश में। देखो अरुणाचल प्रदेश में, देखो अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, देखो नक्शे पर मैं बता दूं। देखो अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, मैं बता देता हूँ आपके साथ। ये है अरुणाचल प्रदेश। ये जो आप स्टेट बताओ ना, ये है अरुणाचल प्रदेश। सबसे सबसे पहले सुनिए होता है अरुणाचल प्रदेश। देखो स्टेट का नाम आपको जब तक याद नहीं रहेगा ना, तब तक थोड़ा सा समझने में आपको आसानी हो सकती है। इसलिए मैं देखो दो दो और स्टेट बना रहा हूँ, ये देखो ये है। और एक और हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। तो इन दोनों स्टेट का नाम आपको याद रखना चाहिए, जरूरी है याद रखना। देख, इसको हम लोग याद किए थे, हम एक ट्रिक से याद किया था। नामा, ना, और इसको बोलते हैं मा। चलो इसको मा, नामा। ना से नागालैंड, ना से, ना से नागालैंड, और मा से मणिपुर, मणिपुर। ये है मणिपुर। अभी देखोगे मणिपुर में बहुत सारा हिंसा भी हुआ। और यह नागालैंड, ठीक है, याद रखना नामा। मणिपुर में कौन सा जगह है, तुजू जगह, मणिपुर, ठीक है। देखो ये ये देखो, इसको बोलते हैं तवांग घाटी, इसको बोलते हैं तवांग घाटी, बोमडिला, बोमडिला। ये है बोमडिला। और ये है, यहाँ यहाँ दो दो दर्रे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ दो दर्रे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका शॉर्टकट ट्रिक है दिया, दीपू, दीपू और यांग याप, यांग याप, दीपू और यांग याप। देखो नाथुला जलेपला सिक्किम में है। नाथुला जलेपला कहाँ है, नाथुला और जयलेपला, नाथुला जलेपला कहाँ है, सिक्किम में है, दो दर्रा। और यहाँ पर देखो, ये है बोमडिला, बोमडिला, बोमडिला। देखो बोमडिला कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। अभी बताया ना, तवांग घाटी को किससे जोड़ेगा, तिब्बत से जोड़ेगा, बोमडिला। और दीपू यांगयाप, दीपू और या सॉरी, दीपू और यांगयाप, ये है, ये है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं, दीपू और यांगयाप। दो चीजें हैं। नाथुला जलेपला कहाँ पर है, ये है, किस किस स्टेट से है, हमारे सिक्किम। कौन सा, सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। हाँ, तो अब याद हुआ, नाथुला और जलेपला। शॉर्ट ट्रिक है, नाक नाक जल गया, नाक नथ मतलब नाक होता ही ना, हाँ, नथिया नाक से संबंधित है। तो नाथुला जलेपला दो याद रख लेना। और यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, दीपू और यांगयाप, बोमडिला, दीपू और यांगयाप, तीन ठो याद रखना जरूरी है। और सेला दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसको भी याद रख लेना, सेला। और कौन सा दर्रा है, सेला। ये सब कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। मणि रंग दर्रा, मणिरंग दर्रा कहाँ पर है बेटा, मणिरंग दर्रा, ये है हिमाचल प्रदेश। एचपी लिख दे रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दक्षिण भारत के कुछ दर्रों के बारे में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला जो दर्रा था उसका क्या नाम है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो जोड़ता है दर्रा, उसका क्या नाम है। देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो बुरहानपुर, नाम याद रख लेना, मध्य प्रदेश में है, उसका नाम है बुरहानपुर दर्रा। बेटा याद रखोगे ना, लिख दूंगा। चलो लिख देता हूँ, इसका नाम है, मध्य प्रदेश नहीं पता है, नेपाल का है ना, नेपाल का कार्य छोड़ दो, वहीं पर बुरहानपुर दर्रा। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला दर्रा है एकमात्र बुरहानपुर दर्रा, याद रख लेना, ये है। तो ये अब देखो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र में आप चलोगे, महाराष्ट्र में जब आप चलोगे तो महाराष्ट्र में दो दर्रे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है देखो, ऊपर में थार, नीचे में भोरघाट। देखो बेटा याद रख लेना, ट्रिक में बता रहा हूँ आपको, वैसे आपको जब तक इसको समझोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। देखो ये है ऊपर वाला मैंने जो बनाया, ये है ऊपर वाला थार घाट, और नीचे है घोर घाट। घोर एक जगह पड़ता है मुंबई में, थार घाट, घोर घाट। देखो थाली लेकर आप जब खाते हो टेबल पर रखते हैं, तो टेबल पर आपका जो थाली रहता है आपके हाथ से आपकी कमर से ऊपर रहता है ना, ऊपर रहता है ना। तो थाल घाट ऊपर में है, ऊपर में, नीचे है भोर, पुणे के पास एक जगह है भोर, ये देखो भोर घाट, क्या नाम है इसका, भोर घाट। तो देखो अब आपने अगर मान लीजिए जब क्लास 10th में रहा होगा तो आपने एक ड्राइंग बनाया होगा, ऐसे ऐसे सर बोले होंगे कि पहाड़ियों के बीच में से सूर्य को निकलते हुए ऐसा कोई चित्र बनाइए, ऐसा कोई चित्र बनाइए, ना बनाते होगे, ऐसे बनाते होगे। तो आप क्या बनाते थे,
सूर्य ऐसे लेकर बनाते थे भैया, ऐसे है, ऐसे ऐसे सूर्य को निकलते हुए दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे? तो क्या दिखता था इसमें, बताओ? देखो ये अगर आपका सूर्य है, तो कैसा दिखाते थे? सुबह सुबह में, भोर भोर में निकलता था सूर्य, है ना? निकलता था कि नहीं निकलता था? ऐसे 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 दिखाते थे, तो नीचे से निकलते हुए दिखा देते थे, तो नीचे से ऐसे सूर्य बढ़ता है, निकलता है, ऊपर जाता है, ठीक है? तो नीचे में क्या है? भोर का, पूना 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 याद रखना, पूना से, पुणे में भोर है, तो नीचे में है क्या? भोर घाट, ऊपर याद रहेगा ना? अब हमें याद करते हैं केरल में, केरल में एक जगह पड़ता है पालघाट और सेनकुंड। देखो इसमें भी थोड़ा सा आप ट्रिक लगा सकते हो। ए बी सीट से, ए से लेके ए टू जेड में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले पी आता है, और पालघाट सेनकुंड, पी ऊपर आएगा, यस नीचे आएगा, ठीक है? तो पालघाट ऊपर में है, सेनकुंड नीचे में है। देखो पालघाट किसको जोड़ता है? कोची और कोयम्बटूर को जोड़ता है। कोयम्बटूर, कोची और कोयम्बटूर को कौन सा जोड़ता है? पालघाट। और को त्रिवेंद्रम और चेन्नई को जोड़ता है ये सेनकोट। तो याद रखना,